बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारे पास पहला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, या इसी का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। हम दोनों टॉपिक को डिस्कस कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा और इसको गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आगे जाके इस्तेमाल किया जाता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास, जैसा कि मैंने उर्दू में लिखा है, ये औसत मास होता है। देखिए जरा गौर करें, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट हो, से फॉर एग्जांपल वो हमारे पास जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसके 3 आइसोटोप्स हैं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। इसके 3 आइसोटोप्स हैं बेटा। अब हमारे पास जो है इसमें 1,1, ये 2,1 और ये 3,1। ये हमारे पास इसके 3 आइसोटोप जिसे हम लोग जो है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम बोलते हैं। अब गौर कीजिएगा, अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा जरा। हमारे पास ये 3 आइसोटोप्स हैं और एक ही एलिमेंट के हैं, तो हम तीनों का एवरेज मास फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें जी? एवरेज मास फाइंड कर लें। और ये जो एवरेज मास फाइंड किया जाता है, ये दरअसल इनकी रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से फाइंड किया जाता है कि किसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उसके लिहाज से हम इनका जो है मास फाइंड करते हैं। तो हम अगर इसको अब डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, इट इज द, अगर इसकी हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इट इज एन एवरेज मास ऑफ all the isotopes of an element corresponding to their relative abundance. रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से जितने भी आइसोटोप्स होंगे किसी एलिमेंट के, उनके मास को फाइंड किया जाए, उसकी एवरेज ले ली जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एवरेज एटॉमिक मास या उसी को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। वो कौन सा होता है? जरा वो लिख रहा हूं, उसको देखिएगा। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है, गौर कीजिएगा, ये हमारे पास पहला आइसोटोप होगा, इसको हम 1 से शो करेंगे। दिस इज आइसोटोप नंबर 1। इसकी 2 चीजें यहां पे लेंगे। सबसे पहले इसकी परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई मास नंबर या एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे, यहां पे लेंगे परसेंटेज अबंडेंस। ये हमारे पास अब दूसरा आइसोटोप होगा, दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई दूसरे का मास नंबर। और यहां पे हम फिर इसको प्लस कर दें, अगर कोई तीसरा आइसोटोप है तो ये परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई मास नंबर, ये अब 3 होगा। अब हम क्या करेंगे? पहले, दूसरे और तीसरे आइसोटोप के परसेंटेज अबंडेंस और मास नंबर के प्रोडक्ट को आपस में प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, सबको जो है वो जमा कर देंगे। और जमा करके हम तीनों को क्या कर देंगे? 100 पे डिवाइड कर देंगे। आपको पता परसेंटेज भी हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है। तो परसेंटेज चूंकि फाइंड करनी है, तो तीनों की, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों की परसेंटेज अबंडेंस और मास नंबर का प्रोडक्ट जो है उनका सम लेंगे, उनको जमा करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला आ जाएगा। अब हम किसी भी
किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास जो है इस फार्मूले को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे आपकी बुक में जो है एक एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल को अगर देखा जाए तो उसमें वो नियोन देता है। इसको भी यहां पे देख ले, अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 20, 21 और 22। ये हमारे पास नियोन है और नियोन के बेटा 3 आइसोटोप्स होते हैं। और अगर हम नियोन के इन 3 आइसोटोप्स की बात करें तो हमारे पास जो है इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस होती है, इसकी अबंडेंस होती है 90.92%। ये हमारे पास दूसरे नंबर पे इसकी अबंडेंस होती है 0.26%। और जो हमारे पास तीसरा आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस होती है 8.82%। अब यहां गौर कीजिएगा, हमारे पास ये तीनों का हम प्रोडक्ट कैसे लेंगे इसको समझिएगा। यहां मैं फार्मूला लगा रहा हूं, इसको देखिएगा। ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास बराबर होगा, पहले नंबर पे पहला ले रहा हूं, पहला आइसोटोप, ये परसेंटेज अबंडेंस और मास नंबर, इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है जी 90.92। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी के मास नंबर से, और वो कितना है जी 20 है। फिर इसमें ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे सेकंड आइसोटोप जो है इसकी परसेंटेज अबंडेंस 0.26 है, मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, इसके मास नंबर से। फिर हम प्लस कर देंगे यहां पे थर्ड आइसोटोप को, और थर्ड की परसेंटेज अबंडेंस 8.82 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22 से। अब तीनों के सम को 100 पे डिवाइड कर देंगे। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास जो नियोन है इसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास आता है जी तकरीबन 20.18 AMU। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग जो है किसी भी एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाए हमारे पास एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। हम कंपाउंड का एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से क्या मुराद है बेटा? एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, और तज्जिया किस चीज का? कंपाउंड का तज्जिया करना। ये आजकल टॉक शोज के अंदर आप शाम को देखते हैं, बहुत से लोग आके बैठे होते हैं और टीवी पे चल रहा होता है कि ये फलान तज्जियाकार है, ये फलान तज्जियाकार है। तो तज्जियाकार का मतलब होता है कि वो चीजों को खोल के बताता है, असल एस्पेक्ट को बताता है, चीजों को बताता है कि मामला क्या है, कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो तज्जिया तो नहीं करेंगे, हम कंपाउंड का तज्जिया करेंगे। कंपाउंड के तज्जिए से दो चीजें मुराद होती हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले नंबर 1 हम कहते हैं क्वालिटेटिव, हम करते हैं जी क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरे नंबर पे हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? वो तज्जिया होता है, वो एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम सिर्फ एक काम करते हैं। और वो एक काम हम क्या करते होते हैं? हम किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते होते हैं। गौर कीजिए, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ elements of a compound is called
क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ेंगे, सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में डिफरेंट किस्म के एनालिसिस आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें बड़ा मशहूर जो है हम करते हैं वहां पे साल्ट एनालिसिस। अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो हम सेकंड ईयर में जाके साल्ट एनालिसिस पढ़ते हैं, और इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो एसिड एनालिसिस भी होता है, बेस एनालिसिस भी होता है, ये सारा सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूं जो हमारे माहौल से, इन्वायरमेंट से बड़ी रेलिवेंट है, और आप लोग जो है उससे बड़े रेलिवेंट हैं। आप लोगों ने तकरीबन जितने भी लोग हैं, आप सब ने CID एक इंडियन ड्रामा बड़ा मशहूर था वो देखा होगा। उस इंडियन ड्रामे के अंदर वहां पे एक डॉक्टर सारोका या तारोका नाम की जो एक वो वहां पे डॉक्टर थे, वो वहां पे मौजूद थे और वो चीजों का एनालिसिस करते थे। और वहां पे एक ACP साहब आते थे और वो उनसे कहते थे, सारोका आपने फलां बॉडी के बारे में क्या जांच पड़ताल की है, कोई चीज किसी की डेथ हो जाती तो। वो कहता था, सर मैंने इस बॉडी को बड़ा अच्छे से देखा है और गौर करने के बाद इसमें इसको पॉइजन दिया गया था, और वो पॉइजन मैंने कैलिफोर्निया की फलां लैब के अंदर देखा था, और ये इसकी खुसूसियत है। तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो जो कुछ भी ड्रामे में बता रहा होता है वो दरअसल कंपाउंड के एनालिसिस करके बता रहा होता है। वो जो पॉइजन उसको मिलती है, वो जो उसको मुख्तलिफ केमिकल उसकी बॉडी में से किसी में से मिलते हैं जिससे डेथ हुई होती है, वो दरअसल किसके मुताबिक, किस के अकॉर्डिंग बता रहा होता है, वो कंपाउंड के तज्जिए करके बता रहा होता है। एनालिसिस उसमें पहला काम वो करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो कंपाउंड जो है, कोई भी कंपाउंड जो उसको मिलता है उसका वो आइडेंटिफिकेशन करता है उसके एलिमेंट से, कि वो किस किस एलिमेंट से बना होता है। याद रखिए, हम नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन की कर सकते हैं, हम क्लोरीन की कर सकते हैं, हम ब्रोमीन की, हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। बाकायदा टेस्ट केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है, वो सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे। तो वो वहां पे यही बता रहा होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है जी? क्वांटिटेटिव एनालिसिस द calculation of percentage of mass of an element in a compound। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव में हमने एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, एलिमेंट्स में हम फाइंड कर लेते हैं क्वांटिटेटिव में, इसमें हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कोई फ्लोरीन, कोई क्लोरीन, ये सारे फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट की अमाउंट कितनी है। और मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास वाटर एक कंपाउंड है, H2O ये मॉलिक्यूल, और डिफरेंट इसके मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। ये उस कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। H2O हमें नहीं पता, फर्ज करें कि H2O जो है ये इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, हम फर्ज करते हैं कि इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ये कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो इसके एनालिसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता चल जाएंगे। जब ये पता चल जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे, और इस एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इसके लिए हम दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, व्हेन mass is given in grams। mass जो है वो ग्राम में गिवन होता है, तब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और ये कौन सा होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equals to mass in gram of element
divided by mass in gram of compound, और चूंकि ये परसेंटेज है इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फार्मूला अप्लाई करके हम मैस इन ग्राम और मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100 से परसेंटेज मैस फाइंड कर सकते हैं किसका, एलिमेंट का, जो कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा। वो कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको कहा था कि वो वाटर हो सकता है, H2O को हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो। दूसरे नंबर पे ये याद रखिएगा, इसमें मैस इन ग्राम आपको लाजमी दिया होगा तो आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर मैस इन ग्राम नहीं दिया होगा तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इससे आगे देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 2, सेकंड फार्मूला, व्हेन mass is not given, molecular formula is given. Molecular formula is given. मैस अब आपको नहीं दिया होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equals to यहां पे आप जो है मोलर मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। मोलर मैस ऑफ कंपाउंड जो है आप इसको अप्लाई करेंगे, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय इसको भी 100 से करना। अब मैं इसी की एग्जांपल को समझाता हूं, और ये वाटर की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वाटर के अंदर हमारे पास जो है दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इससे मालूम करते हैं। याद रखिएगा यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो मोलर मैस, वाटर का मोलर मैस या किसी भी एलिमेंट का मोलर मैस हम पीरियोडिक टेबल से फाइंड कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं। वहीं से एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008, तो दो का हो जाएगा 2.016, या इसको सिंपली हम 2 लिख सकते हैं, तो ये 2.016 और डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, गौर कीजिएगा यहां पे हमारे पास जो है दो हाइड्रोजन तो 2 और एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो इसका मोलर मैस 18 बन जाता है। इस तरह हम इसके मोलर मैस को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 18 पे। सेम अगर इसका फाइंड करना ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन 16/18 आता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 100 से, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की एलिमेंट होगी और दूसरे नंबर पे वो ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी। सो आप दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करके ये चीज फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और फर्दर लेक्चर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स जल्द से जल्द मिल सकें। अल्लाह हाफिज।